तो ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे देश की है, मेरे हाथों को मेला नहीं करती। ये क्रांतिकारियों, शहीदों, वीरों की भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ कितनी भी बंजर हो, कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। मैं जय सिंह जंजेऊ यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों और मेरे युवा साथियों का तहे दिल से स्वागत और नमस्कार करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, जो भी युवा यहाँ पर उपस्थित है उसका ध्यान मैं सिर्फ 3 बातों पे दिलवाना चाहूंगा। जो हमारा शीर्षक है, पहला सबका साथ सबका विकास, दूसरा देशभक्ति और तीसरा राष्ट्र निर्माण। मैं तीनों की बात करूंगा क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, साहित्य की भाषा ज्यादा नहीं जानता। मैं सीधी भावनाओं की ओर आपको और आकर्षित करूंगा। तो पहले देश की अगर बात करें, सीधे तौर से देखें तो देश एक निश्चित भौगोलिक सीमा में, कहीं कहा जाए तो पहाड़, नदी नाले, पशु पक्षी और प्राणी और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और थोड़ी सी क्या हो रहा है कि आज भी थोड़ी सी पिछड़ी सोच लेकर कुछ लोग बैठे हैं, अधिकतर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी कठिनाई है वो युवा वर्ग दूर कर सकता है, या शिक्षित जो महिलाएं हैं वो दूर कर सकती है। कि जहां पे गांवों की बात कर लेते हैं तो गांवों में क्या होता है कि बच्चियों को स्कूल या तो 10th तक भेजा जाता है, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं होते, तो या 12th तक भेजा जाता है। तो एक ये कारण होना चाहिए कि बच्चियों को एक गांव से दूसरे गांव भी भेजना चाहिए, ताकि बच्चियां अगर शिक्षित हो जाएगी तो बच्चों से कम नहीं होगी। और नारी शक्ति जब जहां पे मजबूत होगी उसको तो पीछे कोई हटा ही नहीं सकता। तीसरा विकल्प ये है कि शिक्षा, नारी, और अगर मैं बात करूं देश की सेना की, तो देश की सेना मजबूत तब होगी जब हम संपूर्ण राष्ट्र को समग्र राष्ट्र में बदलेंगे। समग्र राष्ट्र की परिभाषा अगर मैं दूं तो ये है कि हमारा जो युवा है वो समृद्ध होना चाहिए, हमारा जो खान पान है वो कुशल होना चाहिए, और हमारी जो सेना है वो समृद्ध होना चाहिए, हमारा वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल किसके प्रति होना चाहिए? अनुकूल उसके प्रति होना चाहिए जो हमें लग रहा है कि अपर्याप्त है, ये साधन अपर्याप्त है हमारे लिए, फिर भी हम वो पर्याप्त करवा दें, देश के लिए वो पर्याप्त करवा दें। वो क्या है? देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में सहयोग रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो भी युवा है वो अपना सही तरीके से योगदान दे। अंतिम मेरे भाषाओं में करूं तो राष्ट्र बनता है जन जन से, और इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों से। अगर हर एक व्यक्ति का सहयोग होगा, हर एक यहाँ पे रहने वाले जनता, यहाँ पे रहने वाले युवा, किसान, बुजुर्ग, टीचर सभी अपना सहयोग देंगे तो देश आगे हर वक्त आगे बढ़ता रहेगा। देशभक्ति, देश, ये सभी हम उस वक्त बात करते हैं जब हम कोई स्पेशल फंक्शन हो, या फिर कहीं पे 2 या 3 दिन, या फिर कहीं स्पीच प्रतियोगिता, या हम स्कूल में चले जाते हैं तब करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से देशभक्ति सभी को दिखाते हुए नहीं, अपने मन से करनी चाहिए। जैसे एक कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी अपनी ईमानदारी से काम करे तो वो देशभक्ति है। देशभक्ति जैसे एक टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट को अच्छी तरीके से तैयार किया और उसको अगर मैं कहूं कि कल्पना चावला जैसा बना दे, या फिर कोई बड़े साइंटिस्ट तैयार कर दे, तो वो उसकी देशभक्ति है। अगर किसान है, अगर अच्छे से अनाज बोता है और अच्छा अनाज सभी को प्रोवाइड करवाता है तो वो एक देशभक्ति है। एक टीचर अच्छे से शिक्षा देता है, एक शिक्षक अच्छे से बच्चों को तैयार कर देता है, एक किसान एक अच्छा अनाज पैदा कर देता है, वही एक है। अगर मैं कहूं कोई अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, वो सरहद पर नहीं जा सकता, तो वो अपनी देशभक्ति कैसे जाहिर कर सकता है? वो सीधी सी बात है, अपनी बिजली बचा के सहयोग दे सकता है। पेट्रोल बचाना भी आज देशभक्ति है, क्योंकि वहां से आयात और निर्यात का भी निर्धारण होता है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल भी अनपढ़ है तो वो ये कर सकता है कि देशभक्ति के लिए कि डीजल बचा सकता है, बिजली बचा सकता है, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा के लिए प्रोत्साहन कर सकता है, वो देशभक्ति है। और बच्चे भी ये करें कि आज की जो शिक्षा नीति है उसके साथ साथ में आगे देश निर्माण के लिए हम कौन सी शिक्षा का प्रयोग करें, वो अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करें। जैसे पाठ्यक्रम दिए गए हैं उनके साथ साथ में हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, यूरोपीय देशों की जो संस्कृति हमें लगातार आती जा रही है, उसको अवॉइड करें। हमारी कला और संस्कृति जो है उसको वापस से ग्रहण करें। जैसे कि आज भी कमजोर है, मैं नहीं कहता कि हमारा देश कमजोर है, कोई भी कड़ी कमजोर है, नहीं कहता, क्योंकि हमारा देश पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। मैं तो ये कहता हूं कि इतने वर्षों से गुलामी सहने के बाद
हमारा देश टॉप 10 में हर क्षेत्र में लगभग टॉप 5 में आता है, तो हम कहां से कमजोर हो गए। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो दूसरे स्थान पर है। अगर मैं खाद्यान्न उत्पादन के बाद में बात करूं तो दूसरे स्थान पर आता है। अगर मैं रक्षा के मामले में बात करूं तो भी दूसरे नंबर पर आता है। तो कमजोर हम कहां से हो गए? कोई भी कमजोर कड़ी नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा देश कमजोर है। ठीक है, देशभक्ति वो है कि जब हर एक व्यक्ति किसी भी राष्ट्र का, चाहे वो कोई सा भी राष्ट्र हो, हर एक व्यक्ति अपने तन मन और धन से अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे, किसी भी कार्य में अपना भागीदारी पूरी 100% दे दे, वो देशभक्ति है। या सीधे भाषा में अगर मैं कहूं कि किसी जहां पे हम देश में रह रहे हैं उसकी जल, मिट्टी, वायु, अगर इनसे बना हुआ जो भी हमारा ऋण है, उस ऋण से उऋण होने के लिए हम अपनी पूरी जान से समर्पित हो जाएंगे, वही देशभक्ति है। उस देशभक्ति के लिए हम कुछ भी करें, वही है। जैसे एक सैनिक वहां पे बॉर्डर पे लड़ रहा है तो उसका कर्तव्य भी यही बनता है कि वो अपने देश के लिए गोली खाए, या फिर गोली खाने से पहले वो जितने भी जो दुश्मन हमारे देश की ओर देख रहे हैं उसके सर काट दे या फिर उनको मार दे। वहां पे मारने का अर्थ ये नहीं है कि वो कोई पाप कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो अपना धर्म निभा रहा है। इसी प्रकार से एक अगर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाता है तो वो उसका धर्म है। अगर एक टीचर अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहा है, वो कोई टाइम पीरियड नहीं, जैसे 5 बजे स्कूल खत्म हो रहा है तो वो 7 बजे अगर शिक्षा दे रहा है, वो उसकी देशभक्ति है, उसका कर्तव्य है। एक पुलिस ऑफिसर है, वो अगर जैसे ड्यूटी खत्म होने के बाद में भी किसी भी टाइम पर पहुंच जाए या फिर किसी भी अनहोनी को होते ना देखकर अपनी जो देशभक्ति है वो वहां पे निभाता है, वो देशभक्ति है। सभी अपने कर्तव्यों से निर्वाण होते रहना चाहिए। और रही बात जो आजकल के युवा है, मेरा तो विशेष अनुभव ये रहता है कि हम भाषण प्रतियोगिता या फिर कोई 26 जनवरी या जय हिंद के नारे लगाकर या फिर किसी प्रकार का हू हल्ला करके या पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल के देशभक्ति ना दिखाते हुए हम देशभक्ति उसमें दिखाएं कि जो नई आने वाली पीढ़ी है और जो भी हमें कमियां हैं उन कमियों को पूर्ति करे। वैसे विशिष्ट नहीं है, इतना रखना है कि हमारी सोच को मजबूत रखना है। जैसे आज मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो हमें जैसे आगे